तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म या ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसकी एक बुज़ुर्ग ने हमें बैतुल्लाह के अंदर इजाज़त दी और ये अमल हमें मिला, ये हम आप सबको इजाज़त देते हैं और इसकी तरतीब भी बताते हैं। ये बहुत ताकतवर तरीन और खैर व बरकत वाला अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर इसम ही इस्म आज़म है। अल्लाह ताला हमें अपने नाम की और अपने कलाम की ऐसी बरकतें अता फ़रमाए कि जो उसके शान शान हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान और यकीन और आमाल के मुताबिक हमारे साथ मामला ना फरमाए, बल्कि अपने फ़ज़ल और करम वाला मामला फरमाए। हमारा ईमान तो बहुत कमज़ोर है, आमाल में हम बहुत कमज़ोर हैं, यकीन में बहुत कमज़ोर हैं। हमारी नमाज़ें जो हैं उनके अंदर रियाकारी है। अल्लाह ताला हमें बेरिया नमाज़ें और इबादतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला खुशू वाली बना के अपने फ़ज़ल के साथ उनको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर इसम ही इस्म आज़म है, और ये जो इस्म आज़म या ज़ुल जलाल वल इकराम है, इसको दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, या ज़ुल जलाल वल इकराम और या ज़ुल जलाल वल इकराम, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। बाद लोग फिर इसमें सवाल करेंगे कि ज़ुल जलाल वल इकराम है या ज़ुल जलाल वल इकराम है, दोनों तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है या ज़ुल जलाल वल इकराम। इस अमल के करने की बहुत सारी ऐसी तरकीबें हैं, बहुत सारे इसके मुशाहदात हैं, बहुत सारे इस पे तजर्बात हैं, क्योंकि अल्लाह का जो इस्म आज़म या ज़ुल जलाल वल इकराम है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा इस्म आज़म है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल भी है और अल्लाह का इकराम भी है। और अल्लाह जब किसी का इकराम करे तो फिर वो क्या इकराम होगा। आप इकराम क्या है कि आप किसी के घर जाते हैं, मेहमान जाते हैं, वो आपकी आओ भुगत करता है, दावत आपको खिलाता है, खाने खिलाता है, आपका इकराम करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, ये इकराम है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इकराम का खालिक है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, जिसने हर रिश्ते को पैदा किया, जिसने हर सिफ़त को पैदा किया, वो सिफ़ात का भी खालिक है। इंसान के अंदर जो मोहब्बत की सिफ़त है, इसार की सिफ़त है, कुर्बानी की सिफ़त है, शराफत की सिफ़त है, जितनी भी सिफ़ात अल्लाह ने रखी हैं इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर या दूसरे जानदारों के अंदर या तमाम अपनी मखलूक़ात के अंदर, उन तमाम सिफ़ात का खालिक भी अल्लाह है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत की सिफ़त किसी के अंदर रखी है तो मोहब्बत को पैदा करने वाला उसका खालिक भी अल्लाह है। रिश्तेदारी के अल्लाह ने हकूक़ बनाए हैं तो रिश्तेदारी को पैदा करने वाला भी अल्लाह है। रिश्ते और नाते को पैदा अल्लाह ने किया है। हर चीज़ का, हर ज़ात का, हर सिफ़ात का जो खालिक है वो मेरा रब है। तो जब वो आपका इकराम करेगा तो वो उसका इकराम क्या होगा। जो बंदा ये या ज़ुल जलाल वल इकराम का विर्द करता है, एक तो वो तंगदस्त नहीं होता, एक वो जलील नहीं होता, उसको लोग दावतें करते हैं, तरह तरह के खाने खिलाते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो एक किस्म का माशरे के अंदर इज़्ज़तदार इंसान बनता है और शराफत वाला इंसान बनता है, उसकी ताज़ीम की जाती है, उसकी बात को माना जाता है। यानी ये अमल तस्खीर भी है। या ज़ुल जलाल वल इकराम इतना बड़ा अमल है कि इसके पढ़ने वाले की हैबत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। इसके पढ़ने वाले की मोहब्बत भी अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। इसके पढ़ने वाले के लिए लोगों के कुलूब जो हैं वो मुसख्खर हो जाते हैं। ये तस्खीर कुलूब का भी अमल है, ये तस्खीर खलाइक का भी अमल है, ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का भी अमल है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का भी अमल है, दुआओं की कबूलियत, मुस्तजाबुद दावात बनने का भी ये अमल है। जो ये पढ़ाई करता है अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद दावात लोगों में शामिल कर देते हैं। मुस्तजाबुद दावात वो लोग होते हैं अल्लाह के ख़ास बंदे जिनकी दुआएं अल्लाह ताला हाथ उठाते ही कबूल कर लेते हैं। यानी पता ये चला कि इस्म आज़म ये है या ज़ुल जलाल वल इकराम, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें अता फरमाते हैं। दुआएं भी कबूल होती हैं, अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, तस्खीर भी मिलती है, और तरह तरह की नेमतें भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो जब दुनिया में अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत से आपको तरह तरह की नेमतें अता फरमाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला आपको जन्नत की नेमतों से महरूम कर देंगे?
ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر جو آپ کا اکرام فرمائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر بھی اپنی میزبانی سے آپ کو مشرف فرمائیں گے۔ تو جب اللہ ہمارا میزبان ہوگا، ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ہمارا اکرام کرے گا، تو وہ کیا میزبانی ہوگی، وہ کیا اکرام ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کو آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی 2-3 ترکیبیں ہیں، آج میں صرف آپ کو بہت آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ یا ذل جلال والاکرام کو ہر فرض نماز کے بعد صرف 70 بار پڑھیں آپ، چھوٹا سا عمل ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو آپ اول آخر درود ابراہیمی برکت کے لیے ضرور پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 70 بار اس کو معمول میں رکھ لیں۔ اس کی برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، تو پھر اس عمل کو آپ چھوڑیں گے نہیں۔ پھر مجھے یہ نہیں آپ پوچھیں گے جی کتنے دن کرنا ہے۔ بھئی اللہ کا نام ہے، یہ دنوں کی اس پہ کوئی قید نہیں ہے۔ جب تک آپ کو ضرورت ہے آپ پڑھیں، جب آپ کو اللہ کے نام کی ضرورت ہے، اس کی لذت ملے گی، آپ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے بدن کے اندر خون کا قطرہ ہے، ہمارا جسم کے اندر جان ہے، ہمارا ایک ایک سانس ہے، وہ اللہ کی ذات کے لیے قربان ہے۔ تو اللہ کا نام اگر ہمیں لینے کی اللہ توفیق دے دے، اس کی توفیق کے بغیر اس کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے دے، تو پھر یہ نہ پوچھا کریں گے جی کب تک پڑھنا ہے، کب تک کرنا ہے۔ جب تک اللہ توفیق دے دے، اللہ سے توفیق مانگے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔